हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली आपका जो एक नया यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी 2026 में, उससे रिलेटेड है। हम आज उसको थोड़ा उस पर एक चर्चा करेंगे। जैसा कि यूजीसी ने अभी एक रिसेंट गाइडलाइन दी, एक नया एक्ट पास किया है जिसके अकॉर्डिंग हर कॉलेजेस में एक कमेटी होगी, एक रेगुलेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी SC ST या OBC का जो स्टूडेंट है अगर उसका हरासमेंट होता है तो वो उसके खिलाफ जाकर के अपनी शिकायत कर सकता है और उस शिकायत को उस कॉलेज के जो कमेटी बनेगी उसको कंसीडर करना होगा। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इश्यू है वो ये आया कि समाज में हर तरह के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी भी है, SC भी हैं, SC ST भी कैटेगरी से आते हैं, OBC से भी आते हैं और ये सबका जनरल राइट है कि आराम से वो वहाँ कॉलेज में जाएं, पढ़ें, लिखें और अपने स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। इसके बारे में यूजीसी से 2012 में भी 2012 के आसपास भी ऐसा एक रेगुलेशन लाया गया था कि अगर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या कोई भी और रीजन हो जिसके बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन उस रेगुलेशन में जो एक बात थी जो हमें समझनी है, 2012 के रेगुलेशन के कंपैरिजन में 2026 में जो रेगुलेशन आया है, इन दोनों को कंपेयर करते हुए जो 2012 में आया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट रिलीजन पे होता है तो उस बेसिस पे आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह भी था, इस चीज का भी एक प्रोविजन था कि अगर आपने वो शिकायत फेक करी है, फर्जी की है, तो वो आपको भी उसके परिणाम, अगर मान लीजिए आपने किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ या किसी भी टीचर के खिलाफ आपने कंप्लेन कर दी और एट द कंक्लूजन उसका निकालते समय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर उनको ये लगा कि आपने जो कंप्लेंट दी है वो सिर्फ किसी को झूठा फंसाने के लिए दिया है तो उसका दंड आपको भी मिलेगा। बट 2026 में क्या हुआ, 2026 में जो ये एक्ट आया 13 जनवरी को, इसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि जो SC ST OBC है वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करेगा और मैनेजमेंट को उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब जो प्रॉब्लम है इस बिल में, इस एक्ट में, वो ये है कि सपोज करिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज गए और किसी SC ST या OBC ने आपके खिलाफ फर्जी एक एप्लीकेशन दे दी तो आपका करियर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 2026 के बिल में ये एक प्रोविजन है ही नहीं कि अगर आपकी कंप्लेंट फर्जी पाई गई तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अगर किसी जर्नल वाले से या कोई बातचीत ऐसे ही आपस में ही हो गई, छोटी मोटी हंसी मजाक में भी अगर कोई बात हो गई और बुरी लग गई और वो चला गया उसकी शिकायत करने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। भले वो 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी जितने भी टाइम में वो कंक्लूड करे, लेकिन उसका जो फ्यूचर है जनरल कैटेगरी का वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज को यूजीसी ने जो 2026 में लाया, इसकी प्रिंसिपल को थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। उसमें एक रिव्यू का या जैसे भी एक्ट्स में वो चाहें उसमें चेंज करके उसमें एक ऐसा प्रोविजन लगाएं कि एटलीस्ट जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो उसको चैलेंज तो कर सके कि उसके रिलेटेड कुछ एविडेंस है या नहीं है, या जो बात उसके द्वारा कही गई वो भी कुछ है कि नहीं है। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट करेगी तभी ये एक्ट हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज इसके बहुत से आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, SC ST के ही केस में ले लीजिए, जितने भी केसेस फाइल होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट, जो लेटेस्ट कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 30% है। तो आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि कितना SC ST एक्ट का मिसयूज हुआ है। तो उसी को नजर रखते हुए या उसी पॉइंट पर हम अगर बात करें तो जो ये यूजीसी का आया है इसका भी पूरी तरह से मिसयूज
होगा और करने वाले इसको करेंगे ही। थैंक यू सो मच।